हमारे जनपद में कोविड कोरोना के बाद से यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने कुकुर मुत्तों की तरह इतने फर्जी अस्पताल खोल दिए और जो हमारे समाज में डॉक्टर का जो एक सम्मान है, डॉक्टर की जो एक उपाधि है, वो ईश्वर के रूप में है। क्योंकि डॉक्टर जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए भगवान का रूप है, उनकी जान बचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में ये फर्जी अस्पताल चलाने वाले टेक्नीशियनों के आधार पर, कंपाउंडरों के सहारे और आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके उनकी जेब पर डाका डालने का कार्य कर रहे हैं। कल हमारे जनपद में एक घटना हुई। घटना तो होती आ रही है। पिछले 3 महीने से हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन दिए गए। सीएमओ साहब को हमने सभी जितने फर्जी हॉस्पिटल और जितने उसमें फर्जी में डॉक्टरों के नाम से डॉक्टरी कर रहे हैं उनके नाम दिए। जांच के नाम पे खाना पूर्ति की गई। हमारी जनपद के जिलाधिकारी महोदय से ये कहना है, ये मांग है कि आप इस पे गंभीरता से ध्यान दें और इसमें एक जांच कमेटी का गठन करें। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम इस पे कार्रवाई करे। और मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई इन पे कार्रवाई करता है, फर्जी डॉक्टरों पे, फर्जी अस्पतालों पे, तो यहाँ के जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हमारे जनपद के हैं, किसान संगठनों के सम्मानित पदाधिकारी हैं, वो उनके बचाव में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों से और उन किसान संगठनों के सम्मानित पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा, मेरा निवेदन आग्रह है, कृपया आप इन डाकू और बदमाश के रूप में जो आम जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं, उनकी जानमाल से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनकी रक्षक ना बने। ये जनता के भक्षक हैं। आप जनता के सेवक हैं। आप जनता की भलाई के लिए कार्य करें। अगर किसी हॉस्पिटल पे इस तरह की कार्रवाई होती है तो जनप्रतिनिधियों का, संगठन के पदाधिकारियों का ये कार्य है कि उस कार्रवाई को और कठोरता से कराने का कार्य। कितनी बड़ी संख्या में हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में इस तरह से फर्जी चल रहे हो? देखिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। डॉक्टरों के नाम से रजिस्ट्रेशन किए गए, डॉक्टर वहाँ नहीं बैठते। टेक्नीशियन, कंपाउंडरों के भरोसे ये अस्पताल चल रहे हैं। नवजात बच्चियों का और आम आदमियों का कत्ल करने का ये कार्य कर रहे हैं। तो किस तरह की कार्रवाई अब इन पर आगे होनी चाहिए? देखिए, हमारी तो ये मांग है कि इस पे हमारे जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लें और सीएमओ साहब को निर्देशित करें। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम बने। पूरी लिस्ट हम उन्हें दे रहे हैं, डॉक्टरों के नाम भी बता रहे हैं। और इसके जो बीच की कड़ी है वो एक है आशाएं और एम्बुलेंस चालक। कृपया उस पर भी इस पर फोकस किया जाए। ये 2-3 बिंदु हमने बताए, उन्हें 2 बार बता चुके। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस लड़ाई को मुजफ्फरनगर से लड़ते हुए और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां तक पहुंचे, या किसी दिन कोई घटना होकर जनता आक्रोशित होकर इन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारे। कृपया जिलाधिकारी महोदय से हम उन्हें आग्रह करते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई करें और इस गंदगी को समाज से मिटाने का कार्य करें। फर्जी तरीके से कुकुर मुत्तों की तरह पूरे जनपद में छोटे छोटे अस्पतालों के नाम पे सलाटर हाउस कहूंगा मैं तो, सलाटर हाउस खोल दिए गए, जहां जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके और उनकी जान लेने का कार्य किया जा रहा है। जैसे ही इससे गंभीर बनता चला गया कि इन अनट्रेन्ड डॉक्टरों के नाम पे जो डॉक्टरी पेशे को बदनाम कर रहे हैं और जो टेक्नीशियन, कंपाउंडर हैं, वो आम जनमानस की जानमाल से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी जेब पर डाका भी डाल रहे हैं, लूट खसोट करते हैं और फिर एक तरीके से मैं तो कहूँगा उनका कत्ल किया जा रहा है। तो हमने पिछले 2-3 महीने से एक अभियान चलाया। अपने जनपद के जो सीएमओ हैं उन्हें हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन पे डॉक्टर अधिकारी नियुक्त किए। एक संयुक्त टीम बनी। इसमें तय हुआ कि आप समय समय पर मैं जानकारी देंगे और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की गई। अभी तक सीएमओ साहब की आश्वासन से, उनकी थोड़ी कार्रवाई से भी थोड़ा संतुष्ट है, पूरे तो नहीं है। लेकिन अब जैसे सम्मानित डॉक्टर आज हमारे साथ खड़े हुए इस लड़ाई में, जनता की इस लड़ाई में, तो आज हमारी हिम्मत भी बनी है और हमें लगा है कि हम अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं। और बहुत जल्द ही भविष्य में ये जो गंदगी चिकित्सा के नाम पे डॉक्टरों का पेशे को बदनाम करने वाला जो एक्सेस चल रहा है, इसे खत्म करने का कार्य हम सब मिलकर करें। हिंदू संघर्ष समिति की पूरी टीम
जिसमें 30 संगठन है लगभग हिंदू संघर्ष समिति में, और हमारे सम्मानित डॉक्टर, काफी डॉक्टरों से बात हुई है, हमारे डॉक्टर साहब सब सम्मानित है। कुछ बात अगर आपको जानकारी करनी है, जो डॉक्टर है वो नर्सरी जो ऑथोराइज होती है, हमारी समझ में अब तक ये नहीं, हमने 3 बार जानकारी मांगी। अब ये बता दो कि इस डॉक्टर के नाम कौन सा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। पिछले 15 दिन का आप रजिस्टर में उठा के डाटा देख लो, कितनी सर्जरी हुई है, कहाँ कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कहाँ उनमें कौन डॉक्टर आया, कौन गाइनो आया है, कौन गाइनो आई है। हमारी समझ में यही नहीं आ रहा। डॉक्टर कहीं के है, रजिस्ट्रेशन कहीं हो रहा है, और उनके नाम पे डॉक्टरों के टेक्नीशियन, कंपाउंडर और वो कार्य कर रहे हैं, जो बड़ा गंभीर विषय है। इसमें हमने प्रतिलिपि जब ज्ञापन दिया गया तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनको भी प्रतिलिपि दी थी। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये मांग करते हैं, निवेदन है हमारा, आग्रह है हमारा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, कृपया वो इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दें। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़ाई अब यहाँ रुकने वाली नहीं है। जब तक आम जनता को राहत नहीं मिलेगी, इस लड़ाई को हम यहाँ से जनपद मुजफ्फरनगर से लड़ते हुए अगर हमें लखनऊ राजधानी तक भी जाना पड़े तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सभी सम्मानित डॉक्टर साहब इसमें हमारे सहयोगी के रूप में साथ है। रुड़की रोड इंडियन हॉस्पिटल है, रुड़की रोड पर गंगा नर्सिंग होम है, सुजूर-चुंगी पर जेई हॉस्पिटल रुड़की रोड पर है, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर घास मंडी में है। इसी लिस्ट में अपेक्स हॉस्पिटल रुड़की रोड, बेबी केयर घास मंडी, एमडी नर्सिंग होम, एम चरक हॉस्पिटल रुड़की रोड, स्काई हॉस्पिटल नदीपुर शामली रोड, बीएमआर हॉस्पिटल सुजूर-चुंगी। इसी तरह कस्बों में भी है हमारे। पुरकाजी में मनोवर है, पुरकाजी में मनोवर है, उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है फर्जी, सोनू चौधरी है। ऐसे बुढ़ाना में है ग्रीन हॉस्पिटल नदीकापुर बुढ़ाना, सिटी हॉस्पिटल बुढ़ाना, मेट्रो हॉस्पिटल बुढ़ाना, लाइफ केयर हॉस्पिटल बुढ़ाना, मेदांता हॉस्पिटल बुढ़ाना। बताइए आप कितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। और डॉक्टर आबेद बेग बुढ़ाना, इवान चाइल्ड क्लिनिक बुढ़ाना, ऐसे ही शाहपुर में भी है। लाइफ लाइन फिरदौस नर्सिंग होम रुड़की रोड पे, अस्पताल से लेके रामपुर तिराया, अस्पताल से लेकर कच्ची सड़क सरवट रोड, तो इतना बड़ा हब बन गया इन गुंडे बदमाशों का कि ये जनता की खाल उतारने का कार्य कर रहे, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। और जो हमारे सम्मानित सबरान डॉक्टर हैं जनपद के, उनके जो पेशा है अब समाज में भगवान का ईश्वर का, उससे भी बदनाम करने का कार्य कर रहे। आज हमारे डॉक्टर साहब का भी जमीन कहीं ना कहीं जाना, कल हमारी आपस में बात हेल्थ पैराडाइज के नाम से जो 100 बेड का हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, जिसकी अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, जिसका फायर से भी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ। मेरी कल जानकारी में आया हमारे जनपद के कैबिनेट मंत्री जो संवैधानिक पद पर हैं, वो आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मेरी कल उनसे माननीय मंत्री से बात हुई, फोन पे वार्तालाप हुई। मैंने कहा माननीय मंत्री जी आप संवैधानिक पद पे है, अगर कोई घटना घट गई इसमें, अभी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मान्यता नहीं मिली, आप जरा जानकारी कर लें, अगर इसमें जाने से पहले आप पूरी जानकारी कर लें, कहीं ऐसा ना हो कोई घटना घट जा, इसमें अनियमितताएं पाएगा, आप संवैधानिक पद पे हैं, आप पे भी छीनते लगेंगे। ये जो मासूमों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान जारी है, तो कहीं आपको भी छीनते ना। ये मैंने उनसे कही, फोन पे मेरी वार्ता हुई। अब आई अगली बार, हमारी जानकारी में आया जो मुख्य बिंदु है पूरी उसका नेक्सस का जो पूरा बिंदु है, कि जनप्रतिनिधि हमारे जनपद के, जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी से हो, मेरा उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन आग्रह है कि आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप जनता के चुने हुए हैं, जनता का शोषण मत करो, इन डाकुओं का, इन बदमाशों का बिल्कुल संरक्षण बंद कर दें आप। मेरा आपसे निवेदन आग्रह है, जितने भी हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि हैं जो संवैधानिक पद पे हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं इन्हें। आज जिस हॉस्पिटल पे कल सील लगी, उसे खुलवाने के लिए जनप्रतिनिधि बड़े व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। मेरा उन जनप्रतिनिधियों से, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जो मैं अपने कमान से तीर छोड़ रहा हूँ, निशाने पर लगेगा। सबको पता है
मेरा उनसे निवेदन है, फिर भी आग्रह है, इन डाकू बदमाशों के सिफारिश में ना खड़े हो, अपनी जनता के साथ खड़े हो। हैं तो उनके जो हस्बैंड है वो ड्राइवर हैं या नर्सिंग होम चला, तो बिना नेक्सस के तो है नहीं। जो इतनी एम्बुलेंस हैं जो खाली जिला अस्पताल से और जो रोटी रोड के लिए और सहारनपुर रोड के लिए उसके कच्ची सड़क पे ही चलती है, उनका वीडियो देख लो, कई रोड इधर जाती है। हमारा जो कहना ये है, हम वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या नहीं उसके बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन जो ये विजिटिंग डॉक्टर का फंडा है, एक एक डॉक्टर 25-25 जगह नाम दिए हैं, वो भी हमारे में से कोई होंगे, मुजफ्फरनगर के हों या सहारनपुर के। तो हमारी तो सिंपल अपील ये है कि आप अपने जो जहाँ आप एक्चुअली में जाते हैं उसके अलावा कहीं नाम ना दें। एक जंगल में हॉस्पिटल बना हुआ, मैंने उसकी शिकायत की तो डिप्टी सीएमओ ने मुझे बताया जी वैसे तो कुछ है नहीं, वहाँ पे एक शहर के बड़े प्रतिष्ठित सुपर स्पेशलिस्ट जो जिनको फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी, उनके नाम से वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, जब आप पहुंचेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा कि सुपर स्पेशलिस्ट कौन है। तो सुपर स्पेशलिस्ट का भी पेट नहीं भर रहा कि वो 10,000 रुपये महीना लेके वहाँ पे नाम दे रहे हैं। तो हमारे जो भी वेटरनिटी के लोग हैं उनसे निवेदन है, आग्रह है कि अगर आप विजिट नहीं करते, खाली आप 10,000 रुपये में बिके हुए हो, तो आप डॉक्टर हो, आप बिकाऊ माल नहीं हो, आप अपना विड्रॉ करें और अपने काम को और अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से तय करें। खाली जो है नाम के लिए और पैसे के लालच में ऐसा काम नहीं। तो हमारी सीएमओ साहब से भी अपील है कि जो डॉक्टर्स जिसने 8-8, 10-10, 15-15 जगह है, अभी इन्होंने कहा सहारनपुर से आते, तो क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी आदमी आके हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं कर सकता जब तक कि वो सीएम हो गया, रजिस्टर्ड नहीं होता। तो वो चाहे क्वालिफाइड भी हो, लेकिन क्वालिफाइड होने के साथ भी वो इलीगल है। कोई भी काम हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी है, जैसे हम सबका रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ पे है, तो इसलिए हम इस जिले में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सहारनपुर में जाएंगे, हम क्वालिफाइड तो हैं लेकिन वहाँ पे हम इलीगल डॉक्टर हैं। तो अगर कोई सहारनपुर से, बिजनौर से या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो वो क्वालिफाइड तो हो सकते हैं लेकिन वो इलीगल है, क्योंकि उनको सीएमओ के रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्योंकि कल कोई कार्रवाई हो तो सीएमओ ऑफिस उस पर कार्रवाई कर सके, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन मुजफ्फरनगर सीएमओ मुजफ्फरनगर का है, जुरिस्डिक्शन सहारनपुर सीएमओ का है। तो ये मैं एक टेक्निकल बताता हूँ और अपील करते हैं अपने सभी डॉक्टर साथियों से कि वो या टाइम डलवाते कि भाई 12 से 5 ही डॉक्टर मिलेगा, तो मिलता ही नहीं। और ऐसे ही जब अपने नाम लगे लिए, जैसे बेबी केयर, एपेक्स हो गया, कई नर्स लिया होगी, इतनी सारी नर्सें घले से खुलती जा रही है। और इनके यहाँ बच्चे जब सीरियस होते हैं, जैसे 5-7 दिन रहेगा, जैसे बच्चा एक्सपायर क्यों हुआ है एक्सपायर, जब ये बच्चा हमारे पास आएगा और हमारे यहाँ भर्ती होगा, सबसे पहले बात तो हम इतने सीरियस बच्चों हाथ में अगर लगा भी दिया या ठीक करने के लिए कोशिश भी करते, तो बच्चा बचा जाए, वो बच्चा बच जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी आ गई? हमारा नाम खराब हो गया, हमने बिगाड़ा, हमारे यहाँ खराब। ऐसा नहीं कि वहाँ खराब हो गया, जब वो देहात की नर्सरी में चाहे ये इतना बड़ा नक्शा बना दिया। मैं तो सीएमओ साहब से आपके द्वारा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, शहर के अंदर नवजात शिशुओं के साथ ऐसा ना हो, ये नर्सरियाँ बिल्कुल बंद कराइए। जो एक्चुअल में जो डॉक्टर है वो वहाँ पे है, वो चला रहा है, तो उनके लिए अलाउड नहीं। ये तो बहुत ही हाईली क्रिमिनल केस है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा। नवजात शिशु को पता नहीं चलता है कितनी देर, 2 दिन में कितनी देर में पलटा मारा। और हम लोग बहुत उससे लगे हुए हैं, हम बहुत टाइम से लगे हुए हैं। तो आज नरेंद्र भाई, ये टीम हमारी डॉक्टर की आज बहुत मुझे मौका मिला कि आज इतनी बड़ी कोई ठीक हो गई, कल उसका बच्चा ठीक हो ही जाता है, वो अपनी किस्मत से ठीक होता है, ना कि इनकी एफर्ट से। तो इन पे ये जो है, ये IMA प्रेसिडेंट और IMA सेक्रेटरी के बाद भी फर्जी अस्पतालों की लिस्ट मिलेगी आपको, जो हमारे IMA प्रेसिडेंट, तो उनको IMA को प्रेसिडेंट को साथ में लेके या आपको IMA को साथ में लेके उनके ऊपर एक लगाम कसनी चाहिए। मैंने भी